तो ये आज का जो है टेस्ट क्वेश्चन है जो आपने करना है। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से रीड कर देता हूं। देखिए, एबीसी लिमिटेड है, इसने फोरफिट करे 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ मिस्टर रमेश ड्यू टू फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन थी 3, अलॉटमेंट थी 5 रुपए, फर्स्ट कॉल थी 3, मतलब 2+1 यहाँ दिया हुआ। 2 इज फॉर कैपिटल, 1 इज फॉर प्रीमियम। फाइनल कॉल में कह रहे हैं 1 इज फॉर कैपिटल, 2 इज फॉर प्रीमियम। 3 रुपए हो गई। ठीक है, तो टोटल शेयर जो इशू है वो है 5 दिन 8, 8 दिन 11 और 3 14 रुपए का। ठीक है, 14 रुपीज का। ठीक है ना। अब ये 14 रुपीज का अगर इशू हुआ है तो इसका मतलब प्रीमियम अलॉटमेंट पे भी कुछ ना कुछ आया होगा। तो ये क्या हो गया, 4+1 हो गया। रमेश पेड 1200 ऑन फर्स्ट कॉल बट नथिंग ऑन फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पे इसने 1200 रुपए दिए लेकिन फाइनल कॉल पे कुछ भी नहीं दिया। री इशूड 300 शेयर्स एट 9 ईच। 300 शेयर 9 रुपए की इशू कर दिए फुली पेड, एंड 200 शेयर 7 रुपए का इशू करा फुली पेड। डू इट। तो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले आपको फोर फीचर की एंट्रीज तो पता ही होंगी। हम इसमें क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को कैंसिल करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना कैंसिल करेंगे, जितने पैसे हम मंगवा चुके हैं। एप्लीकेशन मंगवा ली, अलॉटमेंट मंगा ली, फर्स्ट कॉल मंगा ली, फाइनल कॉल मंगा ली। तो 14 रुपए हम कॉल कर चुके हैं, लेकिन हम इसमें से 4 रुपए प्रीमियम हटा देंगे। हम सिर्फ 10 रुपए की कैपिटल कैंसिल कर सकते हैं। तो 500 शेयर्स पे 10 रुपए कैपिटल में कभी भी प्रीमियम तो ले ही नहीं सकते ना। ठीक है, अब जो पैसा इसने नहीं दिया वो हम कैंसिल करेंगे। आई रिपीट, जो पैसा इसने नहीं दिया, इसने पहले क्या नहीं दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब देखिए, फर्स्ट कॉल जो इसकी ड्यू बनती थी वो बनती थी 500 शेयर्स पे 3 रुपीज, दैट वाज 1500। लेकिन उसमें से इसने 1200 रुपए तो दे दिए। तो इसने कितना पैसा इसका अनपेड हो गया, अनपेड हो गया 300। मतलब हमने, हमारे डेटर्स जो थे वो 300 के बचे हुए थे जो हमने कैंसिल कर दिए। अब एक और चीज याद रहे, फर्स्ट कॉल के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो प्रीमियम भी कैंसिल होगा। SPR अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम कितना बनता है, प्रीमियम बनता है 500 शेयर्स पर ₹1, दैट इज 500। और मैंने आपको कहा था कि SPR जो है कभी भी अपनी कॉल से ज्यादा नहीं हो सकता। उसकी कॉल अगर 300 कैंसिल हो रही है तो SPR भी 300 ही कैंसिल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि SPR हमारा बाकी आ चुका है, सिर्फ 300 रुपए नहीं आया, क्योंकि कॉल का सिर्फ 300 रुपए ही हमारे पास बचा हुआ है जो हमने लेना है। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो, अब नेक्स्ट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल हम कैंसिल करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर अब तो इसने पूरा पैसा नहीं दिया, 500 इंटू 3 दैट इज 1500। अब इस पे भी प्रीमियम है तो इसका भी प्रीमियम हम ऐड कर देंगे। इसका प्रीमियम जो है दैट इज 500 इंटू 2 विच इज 1000। नाउ 1500 अनपेड है तो 1000 इसका प्रीमियम अमाउंट है जो नहीं आया, तो इसमें हम 1000 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 300 तो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम है और 1000 फाइनल कॉल का प्रीमियम है, तो टोटल मिला के ये हो गया 1300 रुपए। 1000 कैंसिल हो सकते हैं बिकॉज 1000 जो सेकंड कॉल का प्रीमियम है वो उस कॉल से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने यहाँ डिस्कस करना था। बाकी पैसा हमने फोर फीट कर लिया टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। 6300 में से 1800 गया, दैट विल बी 4500, हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है, इसके बाद री इशू की एंट्रीज आप फटाफट करो, फटाफट करो जी। सो अब हम री इशू की एंट्रीज कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम री इशू करेंगे ओनली 300 शेयर्स, जिसको हमने इंटू 9 रुपीज ईच पर इशू करा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स इंटू 9 ईच, तो 2700 हमें मिले। और इन शेयर्स को हमने फुली पेड इशू करा है। फुली पेड का मतलब है हमारी कैपिटल जो क्रेडिट होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे अमाउंट से क्रेडिट होगी। 300 इंटू 10 ये हो जाएगा 3000। और ये जो नुकसान है इसकी भरपाई हम कहाँ से करेंगे, जो पैसा ऑलरेडी आ चुका है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट के अमाउंट से। 300 यहाँ से हो गया। ठीक है, अब वैसे तो हम इस पे अलग से फायदा निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी सेकंड की बी एंट्री करें तो ये होता है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालते हैं। अगर सिर्फ 300 शेयर का प्रॉफिट निकालना है तो फोरफिटेड अमाउंट
में से हम लॉस लेस कर दें तो बचा हुआ पैसा क्या होता है, हमारा फायदा हो जाता है। अब लॉस है हमारा 300 रुपए का, फोरफिट अमाउंट है 4500। तो 4500 जो है, लेकिन वो पूरे 500 शेयर्स पे, तो हमने तो 500 में से सिर्फ 300 इशू करें, तो 2700 ये फिगर आ गई, इसमें से 300 लेस करा, यहाँ में 2400 का फायदा हो रहा है। ठीक है। अब लेकिन इसमें ये करने की जरूरत थी नहीं, ऐसा क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। अब हमने दोबारा री इशू करें, तब हमने 200 शेयर्स करे 7 ईच पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 7 1400, इनको जो हमने शेयर कैपिटल दी है दैट इज ऑल्सो फुली पेड, तो ये हो गए 2000। और यहाँ हमारा जो नुकसान हुआ है वो हम फोरफिटेड शेयर अकाउंट से डेबिट करेंगे, दैट इज 600। अब यहाँ पे भी बी एंट्री अगर हम पास करते हैं तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, पुरानी वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी इसको अच्छे से समझने के लिए। तो कैपिटल रिजर्व, अब देखिए यहाँ पे हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ 200 शेयर्स का प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, फोरफिट अमाउंट ले लो 4500 आ रहा है, 500 में से कितने शेयर री इशू करें 200, और लॉस कितना हुआ इस बार 600, तो ये आ जाएगा 1800 माइनस 600, 1200, तो यहाँ फायदा हुआ 1200 का। अगर मैं फायदा निकालू ही ना बार बार, यहाँ 2400 का फायदा हो रहा है, यहाँ 1200 का, टोटल फायदा 3600 का हो रहा है ना। तो अगर हम सिंपली ऐसा कर दें कि इस एंट्री को भी काटा मारे और इस एंट्री को भी काटा मारे, सिंपली क्या करो, जब सारे शेयर री इशू हो ही गए हैं तो आप क्या करो, सारे पैसे उठा के फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एक ही बार एंट्री करो ना प्रॉफिट की। कैसे, बहुत आसान है। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अब आपके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पूरे 500 शेयर री इशू हो चुके हैं, इन पे फोरफिटेड अमाउंट था 4500, और टोटल लॉस कितना हुआ है, पहले हुआ था 300, अब हुआ है 600, 900 रुपए का नुकसान हुआ है, 3600 रुपए का फायदा आपके सामने आ गया। तो आपको अलग अलग एंट्रीज करने की, अलग अलग प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। जब सारे शेयर रीच हो जाए तो अलग अलग फायदा निकालने की जरूरत नहीं होती। आप टोटल फोरफिटेड अमाउंट ले लो 4500, और टोटल लॉस कितना हुआ 900 रुपए, आपका आपकी फिगर्स आपके सामने आ जाएंगी। कोई डाउट है तो पूछ लो। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, फुल फ्लेजेड है हमारा क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट par. The amount per share was payable as follows: application 1 per share, allotment 2, first call 3, and balance final balance कितना हो गया 3 3 6, ये हो गया 4 रुपए। उसके बाद application for 8000 shares, 8 lakh shares were received. Application for 1 lakh share were rejected and pro rata allotment was made to remaining applicants. Excess money received with applications was adjusted towards sum due on allotment. All calls were made. Ashok, a shareholder holding 5000 shares, failed to pay the allotment and call money. Mohan, a shareholder who had applied for 7000 shares, failed to pay the first and final call. Shares of Ashok and Mohan were forfeited after the second and final call. Of the forfeited shares, 8000 shares were reissued at 12 per share, fully paid up. The reissued shares include all the forfeited shares of Ashok. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of X Limited. अब एक बात याद रहे, इस पूरे क्वेश्चन को पहले वर्किंग नोट में सॉल्व कर लो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो हम, ठीक है, ये यहाँ पर अभी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यू लाइक। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ वर्किंग्स कर लेते हैं, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा हमेशा किस चीज का होता है, एक्सेस मनी। हम एक्सेस मनी को ट्रीट करेंगे यहाँ पे। एक्सेस मनी कैसे पता चलेगी, सबसे पहले आपने ये देखना होता है टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस आई हैं आपके पास 8 लाख। अब इसको आप बांटोगे, ठीक है, 7 लाख और 1 लाख में। अब ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि 1 लाख एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, ये रिजेक्ट वाला केस है। 7 लाख एप्लीकेशंस को कितने शेयर्स की अलॉटमेंट करी गई, इसको करी गई 5 लाख शेयर्स की अलॉटमेंट। तो इसका मतलब 2 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितनी है, इसको 1 2 3 और 4 है, मतलब 1 रुपया, 2 लाख रुपए फालतू आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है,
और 1 लाख शेयर्स वालों को कोई अलॉटमेंट नहीं करी गई, तो इस पर 1 लाख इंटू ₹1, ठीक है, ये क्या है, एक्सेस मनी, एक्सेस मनी रिसीव्ड। इसका 1 लाख फालतू आया हुआ है हमारे पास। अब जब हम किसी शेयर होल्डर को कोई शेयर अलॉट नहीं करते, शेयर एप्लीकेंट को, तो उसका पैसा रिफंड कर दिया जाता है, ये रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है इसको आगे एडजस्ट करना। तो एडजस्ट करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने आगे पैसा लेना कितना है। तो अलॉटमेंट ड्यूज जो बनते हैं वो बनते हैं 5 लाख शेयर्स पर, जितने शेयर्स हम इनको अलॉट कर रहे हैं उस पर अलॉटमेंट मनी, एंड अलॉटमेंट मनी इज ₹2। तो हमने आगे 10 लाख लेना है, तो 2 लाख वहां एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो बैलेंस जो बच जाएगा वो 8 लाख बच जाएगा, ठीक है। तो ये 8 लाख बैलेंस यूज हो जाएगा, 2 लाख एडजस्ट करा हमने आगे। आगे क्या कह रहा है, ऑल कॉल्स वर मेड, अशोक का शेयर होल्डिंग 5,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। याद रहे, जिस कॉल पर एक्सेस मनी एडजस्ट हो रही है, अगर वहां डिफॉल्ट है तो उसका वर्किंग नोट बना लेंगे साथ में ही, और यहाँ पे अलॉटमेंट पर ही डिफॉल्ट हो गया है, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी का हम यहाँ वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि टोटल अलॉटमेंट ड्यूज कितने हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यूज कितने हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, 5 लाख शेयर्स हैं, इंटू 2 दैट विल बी 10 लाख। उसके बाद एक्सेस मनी जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करी वो कितनी थी, वो थी 2 लाख। तो बैलेंस अमाउंट जो है, बैलेंस अमाउंट रिसीवेबल या बैलेंस ड्यूज, ये रह गए 8 लाख। अब 8 लाख आने थे, 8 लाख में से डिफॉल्ट हुआ है, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया। अब किसने पैसा नहीं दिया उसको निकालते हैं। अशोक एक शेयर होल्डर था होल्डिंग 5,000 शेयर्स। तो अशोक नाम का एक बंदा था जिसके पास 500 शेयर्स थे। तो 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी उसको देनी चाहिए थी, ₹2 के हिसाब से ₹1000। तो हमने उससे ₹1000 कॉल करे, लेकिन उसके ₹1000 में से ऑलरेडी हमारे पास कुछ मनी पहले ही आई हुई है। कैसे, ये देखते हैं। अशोक के पास अलॉटेड थे 500 शेयर्स, तो इसने मांगे कितने होंगे। अप्लाइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अलॉटेड शेयर को एप्लीकेशन के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और अलॉटमेंट के रेशियो से डिवाइड करते हैं। अब जरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेशियो देखते हैं, दैट इज 7:5। 7 मांगे तो 5 मिले, तो 7 हो गया हमारा अलॉट एप्लीकेशन का रेशियो और 5 हो गया अलॉटमेंट का। तो इसका मतलब इसने 700 शेयर अप्लाई करे थे। तो इसकी जो एक्सेस मनी हमारे पास आई थी वो कितनी आई थी, 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन फालतू आई हुई है, ₹1। ₹200 इसके ऑलरेडी हमारे पास आए हुए थे, अलॉटमेंट में से 200 तो पहले आए हुए हैं, है ना। तो 200 आए हुए हैं, तो ₹800 इसने पे नहीं करे। इसका मतलब अब देखते कोई और डिफॉल्टर तो नहीं था। मोहना शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 7,000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, अब जो डिफॉल्टर है वो इस पर नहीं है, तो यहाँ पर 7,99,200 ये हमें अलॉटमेंट रिसीव हो गई, अलॉटमेंट रिसीव। अब इसके बीच में क्या हुआ, इसने आगे कॉल मनी भी पे नहीं करी, तो हम आगे चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, फर्स्ट कॉल के भी हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ड्यूज निकालते हैं, ड्यूज वही होंगे 5 लाख शेयर्स पर ₹3, 15 लाख हमारी ड्यूज थे। कोई एक्सेस मनी तो यहाँ पर आई ही नहीं हुई, तो पूरे 15 लाख लेने थे। अब 15 लाख में से हमने डिफॉल्ट लेस करना है, कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो सबसे पहला तो अशोक ही हो गया जिसने अपने 500 शेयर्स पे ₹3 नहीं दिए, दैट इज 1500। और दूसरा बंदा है मोहन, अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 7,000, इसने 7,000 शेयर अप्लाई करे थे। एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अलॉटेड 5,000 शेयर्स है, 500 नहीं है 5,000 है, तो इसको थोड़ा ठीक करेंगे। तो ये 5,000 इंटू 2 होगा, 10,000 बनता है ये, और ये 2,000 बनता है।
2000 इंटू 1, तो ये 8,000 आ गए, ठीक है। तो ये आ जाएगी 7,92,000, 7,92,000। अब अशोक के पास 5,000 शेयर, 15,000 इसने पे नहीं करा। अब आते हैं मोहन की बात। देखिए मोहन के अप्लाइड शेयर्स गिवन है 7,000, है ना, ये अप्लाइड फॉर 7,000, लेकिन इसको अलॉट कितने करे गए होंगे? जब हम अलॉटेड शेयर्स निकालना चाहते हैं तो हम अलॉटमेंट के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन वाले से डिवाइड, तो इसको मिले कितने? 5,000 शेयर, तो दोनों के पास 5,000 ही शेयर हुए। 5,000 इंटू 3, इसने भी अपने 15,000 पे नहीं करे, टोटल 30,000 रुपए नहीं मिले। तो कितने पैसे मिल गए? 14,70,000 मिल गए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है शेयर, उसके बाद कह रहा है ऑफ द फोरफिटेड शेयर, एक मिनट। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी यही था। फाइनल कॉल की अगर हम बात करें तो ड्यूज कितने थे भाई? 5 लाख शेयर्स पर इंटू 4। वैसे इसको बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन इतनी है नहीं। अब इसमें डिफॉल्ट लेस कर दो, डिफॉल्ट वही आएगा। टोटल 5,000 और 5,000, 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं आए, दैट इज 40,000। अब 10,000 कैसे? 5,000 अशोक के, 5,000 मोहन के, तो 19,60,000 हमें रिसीव हो गया। तो ये हमारे वर्किंग नोट्स रेडी हैं। अब हमने जल्दी जल्दी जर्नल एंट्रीज कर लेनी है। फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 7 लाख शेयर्स, सॉरी 8 लाख शेयर्स पे 1 रुपी आया, तो 8 लाख रुपए रिसीव हो गए। नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 8 लाख शेयर्स एट ₹1 ईच। इसके बाद इस शेयर एप्लीकेशन का हमने करा क्या, इसके लिए यू कैन सी द वर्किंग नोट। सबसे पहला काम जो है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करना, और कैपिटल में उतना ही पैसा जाता है जितना हमने मंगवाया हो। 5 लाख मंगवाया था, 5 लाख शेयर्स पे 1 रुपी ईच। कुछ पैसा हमने रिफंड कर दिया, दैट वाज 1 लाख, और कुछ पैसा हमने आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसको हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में भी डाल सकते हैं, 2 लाख, ठीक है। तो ये 8 लाख पूरा हो गया। थर्ड, अब हमने अलॉटमेंट ड्यू करी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट जब हम ड्यू करते हैं तो पूरे 5 लाख शेयर पे 2 रुपए, 10 लाख ड्यू करे, और ये पैसा सारा का सारा हमने कैपिटल में क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये सारा पैसा हमने कैपिटल के लिए ही मंगवाया है। अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी, अलॉटमेंट रिसीव कितनी हुई? अलॉटमेंट रिसीव हुई 7,92,000, क्योंकि 2 लाख आ चुके हैं, बचे 8 लाख। ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई। अब इसके बाद अलॉटमेंट रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जो डिफॉल्टर्स है उनकी कोई एंट्री नहीं करनी, वो अपने आप डेटर्स बन के खड़े रहेंगे। 7,92,000, 8,000 के डिफॉल्टर्स हैं, वो डेटर्स बन के पड़े रहेंगे ऐसे जब तक हम उन्हें फोरफीट नहीं करेंगे। इसके बाद फिफ्थ एंट्री इज फॉर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए एक्सेस मनी का इफेक्ट फर्स्ट कॉल पे तो था नहीं, तो इसको हम बिना वर्किंग नोट के भी सॉल्व कर सकते थे। 5 लाख इंटू 3, 15 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 15 लाख। अब इसके बाद ये कॉल आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए 15 लाख में से एक बंदा था अशोक जिसके पास 5,000 शेयर थे, और एक बंदा था मोहन, उसके पास भी 5,000 शेयर। दोनों ने पैसा नहीं दिया, 30,000 नहीं है, मतलब 14,70,000 रिसीव हो गए।
बस यहाँ था कि मोहन के अप्लाइड शेयर गिवन थे और हमें अलॉटेड शेयर्स पर ड्यूज निकालने होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सेवेंथ एंट्री, दैट इज फॉर फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5 लाख शेयर्स इंटू 4, 20 लाख रुपए। एट, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो 20 लाख में से अगेन वही 10,000 शेयर्स पे एक अशोक और एक मोहन, 4 रुपए नहीं आए, तो 19,60,000 हमें रिसीव हो गए। अब क्या है, अब आ गया दिन जब हम फोर फीचर करेंगे। बहुत गुस्सा आ गया हमें, शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, फोर फीचर करने वाले हैं। तो जब आप फोर फीचर इकट्ठा कर रहे हैं, देखते हैं पहले किसका फोर फीचर होगा। शेयर्स ऑफ अशोक एंड मोहन व फोरफीट आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल हो गया, फोर फीचर स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन अशोक का अलग करेंगे फोर फीचर और मोहन का यहाँ कर लेंगे। ठीक है, अलग क्यों? क्योंकि दोनों का फोरफीटेड अमाउंट अलग होगा। अब देखिए, इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर हम फाइनल कॉल तक पैसा मंगवा चुके हैं तो मतलब अगर इसके पास 5,000 शेयर थे तो हम पूरा 10 रुपए मंगवा चुके हैं। दैट वॉज 50,000। अब इसने क्या क्या पे नहीं करा? इसने एक तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे नहीं करी। कितनी अलॉटमेंट पे नहीं करी? वर्किंग नोट नंबर 2 में गिवन है ये। तो वर्किंग नोट नंबर 2 जाते हैं, 8,000 रुपए पे नहीं करे थे इसने। 8,000 इसने ये पे नहीं करे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बनती है इसकी 5,000 इंटू 3, वो 15,000 इसने पे नहीं करे। बीस हजार। अब देखिए, 8, 15, 23 प्लस 20, 43,000 रुपीज इसने पे नहीं करे। 7,000 रुपए इसके हमने जब्त कर लिए। अब देखिए, मोहन का हमने फोर फीचर करना है। मोहन के पास भी 5,000 शेयर थे। इसका फोर फीचर थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? इसको भी इक्विटी शेयर तो वही कॉल्ड अप कैपिटल हमने 50,000 दी हुई थी, वो कैंसिल करी। लेकिन इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, वो भी पूरी 15,000। और इसने फाइनल कॉल पे नहीं करी, और वो भी 20,000। और फोरफिटेड इसका पैसा जो हमने फोरफिट करा इसका ज्यादा होगा। फोरफिट 15,000 रुपए इसका फोरफिट हो गया। तो दोनों के फोरफिटेड अमाउंट में डिफरेंस है, इसका 7 और उसका 15 है। अब क्या करना है हमें? अब री इशू की एंट्रीज करनी है। री इशू की एंट्रीज हम कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही रेट पे री इशू हो रहे हैं। 12 रुपए पर शेयर फुली पेड, 8,000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, 8,000 शेयर्स। तो पहले हम री इशू की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 12, 96,000 रुपीज हमें मिल रहे हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 इंटू 10, दैट इज 80,000। बाकी पैसा अगर हम कोई एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं तो वो एसपीआर में चला गया, 16,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लॉस तो हुआ नहीं, री इशू हमारा प्रॉफिट में हो रहा है, मतलब एसपीआर प्रीमियम आ रहा है उसमें। अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए एक और वर्किंग नोट की जरूरत है हमें। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 5 बनाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर री इशू। ये वर्किंग नोट हमारा, देखिए, दो तरह के शेयर होल्डर थे। अशोक के 5,000 शेयर थे हमारे पास और मोहन के भी 5,000 शेयर्स। ठीक है,
अब हमें ये देखना है प्रॉफिट कैसे निकलता है। प्रॉफिट निकलता है फोरफिटेड अमाउंट लेस लॉस। लॉस जीरो है, फोरफिटेड अमाउंट कैसे निकलेगा। अब मैं इसका अगर फोरफिटेड अमाउंट देखूं अशोक का, तो इसका तो था 7,000 और इसका फोरफिटेड अमाउंट जो था वो था 15,000। ठीक है, 5,000 शेयर पे 7,000, 5,000 शेयर पे 15,000। अब देखना इसके शेयर रीइश्यू कितने हुए। वो कह रहा है of the 450 shares 8,000 shares were reissued at fully pay, इतना 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 reissued share include all the share 450 shares of अशोक। अशोक के सारे शेयर रीइश्यू हो गए। तो जब हम इसका फोरफिट अमाउंट लेंगे तो इसका कितना लेंगे, 5,000 में से 5,000 शेयर रीइश्यू हो गए, तो 7,000 से मल्टीप्लाई करा तो ये 7,000 ही आया है ना। लेकिन इसके जो शेयर रीइश्यू हैं, इसके सिर्फ 3,000 शेयर रीइश्यू है, क्योंकि टोटल 8,000 अगर शेयर रीइश्यू है तो 5 इसके हो गए, बाकी 3 इसके हो गए। तो मतलब 5,000 में से इसके सिर्फ 3,000 शेयर रीइश्यू हैं, तो इसका जो फोरफिटेड अमाउंट होगा अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9,000। ठीक है, 9,000 और 7,000 टोटल कितना होता है, 9,000 और 7,000 होता है 16,000। ठीक है, और लॉस कितना हुआ, जीरो। इसका मतलब 16,000 हमारा कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।